बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, व्लॉग के शुरू में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कीमती राय से मुतालिक व्लॉग से मुतालिक जो भी कीमती राय हो उसे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर आगाह किया कीजिए, क्योंकि आपकी कीमती राय से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत हौसला जो है वो आपकी कीमती राय से मिलता है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों पर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से के हवाले से ही बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी उसी केस की समाअत थी जिस केस की समाअत जो गुज़िश्ता कई अरसे से चलती आ रही है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले से मुतालिक जो इंटर कोर्ट अपील है उस पर आज भी समाअत थी। उस समाअत का हवाला आपके सामने रखेंगे और उस समाअत में सुप्रीम कोर्ट बार का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह हो चुका अब, और ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आईनी बेंच को अपने फैसले पर जो फैसले इस वक्त तक नज़र आ रहे हैं कि शायद उन्होंने किया है उस पर नज़रसानी करनी पड़े। वो क्या था वो भी आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है वो किन किन अहम केसेस की समाअत करेगा, ये चीज़ें भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उससे मुतालिक जो केस है उसके हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना एक तहरीरी तौर पर जो मौक़िफ़ है वो अदालत में जमा कराया है, और उस मौक़िफ़ में बड़ा वाज़िया मेंशन किया गया है कि आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार जो है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। आईनी बेंच में ये मौक़िफ़ उन्होंने जमा कराया है, और आज की समाअत के बिल्कुल आगाज़ में हामिद खान के दलाइल से पहले उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार का 5 मार्च को जो इजलास है वो हुआ था, यानी कि आज सुबह वो इजलास हुआ, और उस इजलास में ये जायजा लिया गया कि बार का फौजी अदालतों पर मौक़िफ़ जो है वो क्या होना चाहिए। और मौक़िफ़ के बाद जो कंक्लूजन है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रही है कि असूली तौर पर आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जो आर्मी की शिकें हैं उसको कलअदम जो है वो करार दिया दिया जा चुका है, तो वो कह रहे हैं कि अब जो है उसको कलअदम दोबारा से करार नहीं दिया जा सकता। बार का मौक़िफ़ इस वक्त तक जो है बड़ा वाज़िया हो गया, और बार ये कह रही है कि आर्मी की शिकें अदालती तशरीहात में आईनी करार पाई जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इस मौक़िफ़ के बाद अब आईनी बेंच की नेक्स्ट मूव जो है वो क्या होगी ये देखना है, क्योंकि आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की बॉडी लैंग्वेज किसी हद तक चेंज नजर आई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब आज शायद उनकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन थी, वो थोड़े से डाउन नजर आए, लेकिन बाकी जो जजेस हैं वो एज यूजुअल अपनी जो है वो उसमें ही नजर आए। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो उसी तरह जो है आज जब समाअत का आगाज हुआ तो हामिद खान साहब पहले सुप्रीम कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने जो जवाब है वो जमा कराया, और उसके बाद फिर हामिद खान है जो कि लाहौर बार के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल जो है वो दिए अदालत में, और उन्होंने अपने दलाइल में हामिद खान साहब ने बहुत बहुत मुख्तसर दलाइल लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े एक दिलचस्प दलाइल जो है वो हामिद खान साहब की जानिब से दिए गए, और हिस्ट्री उन्होंने एक तरह से पूरी अदालत के सामने जो बयान किया। हामिद खान साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट जो है वो 1952 में आया था, और जब आर्मी एक्ट आया था तो उस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, मतलब 1952 तक पाकिस्तान में अपना कोई एक्ट नहीं था। 1952 तक पाकिस्तान भारत के एक्ट पर, यानी कि इंडिया का जो एक्ट है एक्ट ऑफ इंडिया, उस पर पाकिस्तान जो है वो चल रहा था। हामिद खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में पहला आइन जो है वो 1956 में आया, और पहले आइन में बुनियादी हकूक पहली मर्तबा 1956 में पाकिस्तान में बुनियादी हकूक जो है वो मुतारिफ कराए गए। अच्छा, हामिद खान साहब ने आज केस की समाअत में ना इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उस पर जो है वो जज जस्टिस मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि आप फैक्चुअल बेसिस पे रहें, फैक्चुअल जो सवालात है, फैक्चुअल जो आपके आर्गुमेंट्स हैं उस पर रहें। आप ये बताएं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हामिद खान साहब को इमरान खान का नाम लेने से भी रोका, और जो इमरान खान के हवाले से जो बात कर रहे थे, क्योंकि मुमकिन था कि हामिद खान साहब जो है वो 9 मई को जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सारा अदालत के सामने बयान करते, बट जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने हामिद खान साहब को रोका और वो बात नहीं कर सके। हामिद खान साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट 1952 में पहली तरमीम जो है वो 1967 में की गई थी, और ताशकंद मुआहदे के बाद लाहौर में एक सियासी मीटिंग हुई थी। अच्छा, आज के केस में आज की समाअत के दौरान हामिद खान साहब ने बहुत से वाकयात के हवाले दिए। उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी साजिश का मकसद था मुल्क में कम्युनिस्ट निज़ाम को जो है वो करना, न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि उन्होंने दीगर जो चीज़ें थी उसका हवाला भी दिया। मौलाना अब्दुल सत्तार रियाजी और मौलाना वदूदी जैसे लोगों पर जो केसेस चलाए गए, ये जिक्र भी आज हामिद खान साहब ने किया। मतलब पूरी तारीख एक तरह से हामिद खान साहब ने आईनी बेंच के सामने जो है वो रखी है। हामिद खान साहब ने कहा कि लाहौर में 1953 में अहमदिया हंगामे फूट पड़े थे, तो शहर की हद तक जो मार्शल लॉ लगाया गया था। मतलब कादियानियों की हद तक जो कादियानों से के हवाले से जो हंगामे हैं वो फूटे थे, तो उसमें सिर्फ लाहौर की हद तक जो है वो मार्शल लॉ लगाया गया था।
उन्होंने कहा कि अहमदिया हंगामों के मुलजिमान के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट जो है वो बनी थी। फिर हामिद खान साहब ने कहा कि लाहौर में 1953 में हंगामे फूटे तो शहर की हद तक मार्शल लगाया गया था और बाद में उन्होंने उनको जो है वो माफिया मिल गई थी। जो सदर नजीर ने फिर हामिद खान साहब को करेक्ट किया, उन्होंने कहा कि फिर बाद में वो जो मुलजिमान थे अहमदिया में मुलविस उनको जो है वो जमानतें भी मिल गई थी। पर फिर वक्फा हुआ और वक्फे के बाद केस की समाअत जो है वो दोबारा शुरू हुई और हामिद खान साहब ने अपने दलाइल जो है वो दिए। हामिद खान साहब ने फिर वक्फे के बाद जो है वो अदालत को ये इंसिस्ट करने की कोशिश की और ये माइल किया कि किसी सूरत जो सिविलियन है उनका फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। जैसे सदर नजीर ने कहा कि आर्मी आइन के आर्टिकल 270 में मार्शल लॉ के इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया गया और मार्शल लॉ के इकदाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार जो है वो मौजूद है। उस पर हामिद खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आइन में 21वीं तरमीम जो है वो की गई है और मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल के लिए बनाया गया था। लियाकत हुसैन केस में मिलिट्री कोर्ट्स का जो तसव्वुर है उसको खत्म कर दिया गया था और वक्फे से पहले भी हामिद खान साहब ने लियाकत हुसैन केस का हवाला दिया था। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि 21वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट फैसलों पर आला अदालती नजरसानी का इख्तियार जो है वो दिया गया है। केस की समाअत जो है वो चल रही थी और फिर जस्टिस जमाल खलील ने कहा कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आईनी तरमीम आ जाए तो फिर आपका मौकिफ क्या होगा, आप फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप जो है वो फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। मिलिट्री जुडिशियल बॉडी है, यानी इस पर भी आज बहस हुई जिस पर हामिद खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा कि मिलिट्री किसी सूरत जुडिशियल बॉडी जो है वो नहीं है। हामिद खान साहब ने फिर सेठ बखार जस्टिस सेठ बखार का जो फैसला था उसका हवाला दिया। अब ये है कि इस केस की समाज कल तक अच्छा आज हामिद खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि एक अगर आप किसी जगह पर हमला हो रहा है तो उस जगह पर हमला हो या ना हो और उस हवाले से आइन में कुछ चीजें मौजूद होती हैं और ये चीज नोटिफिकेशन एक तरह से होना चाहिए कि वो जगह प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो जगह जो है वो ममनू है, वहां पर आम लोगों का जो दाखिला है वो मना है। तो जो जीएचक्यू था, सॉरी जीएचक्यू नहीं, जो लाहौर कोर कमांडर था उस पर हमला किया गया और ये कहा गया वहां किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन इस वक्त तक मौजूद नहीं है कि वो प्रोहिबिटेड जगह है और वो ममनू जगह है, वहां पर आम आदमी नहीं जा सकता। उस पर जस्टिस जमाल खलील साहब ने कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आप हमें ये बता रहे हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमर अदालत में मौजूद थे जस्टिस जमाल खलील साहब, जस्टिस रिजवी ने सॉरी जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि ये सामने बैठे हैं, इन्होंने हमें लिस्ट दी थी और उस लिस्ट में 18 से 20 लोग ऐसे हैं जिनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन जो है वो लाहौर की हद तक हुई है और सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन पंजाब में इसी केस को लेकर, कोर कमांडर को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि इससे पहले अब उस कोर कमांडर हाउस को जिना हाउस कहा जा रहा है, जबकि इससे पहले किसी किस्म का कोई तस्वुर नहीं था कि कोर कमांडर हाउस जो है वो जिना हाउस होगा या नहीं होगा। फिर ये कहा गया जस्टिस हसन मोहम्मद अली मजर की जानिब से कि कोर कमांडर का जिक्र जो है वो किया गया है, लेकिन वो 18 से 20 लोग जो मौजूद हैं। हामिद खान साहब ने फिर यही बात रिपीट की, उन्होंने कहा कि किसी सूरत जो फौजी हैं वो सिविलियन का जो है ट्रायल नहीं हो सकता। अच्छा अब ये है कि अब इस केस की समाअत पीर तक मुलतवी की गई और हामिद खान साहब को कहा गया है कि वो पीर तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें और किसी हद तक उन्होंने अदालत को ये हिदायत की, अदालत को यकीन दहानी कराई है कि वो जो अपने दलाइल है वो मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा अब ये है कि आइंदा हफ्ते से कल आइंदा हफ्ते यानी कि 10 मार्च से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए आईनी बेंच जो है वो तब्दील किया गया है और 5 रुकनी आईनी बेंच अब तश्कील दिया गया। 5 रुकनी आईनी बेंच में सरबरा डेफिनेटली जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, लेकिन जस्टिस जमाल खलील, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी ये पहले वाले हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली आउट, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो है वो भी आउट हो गए, जस्टिस नीमक तरफान साहब भी आउट हो गए। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट आए अभी कुछ टाइम हुआ है, यानी कि तकरीबन 20 एक दिन शायद हुए होंगे। आमिर फारूक साहब को अब आईनी बेंच में शामिल किया गया है और आमिर फारूक साहब अपने केसेस की जो समाअत है वो करेंगे। कल आईनी बेंच टैक्स से मुतालिक जो केसेस है उनकी समाअत करेगा और आज आईनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया कि आईनी बेंच जो है वो कल, जब हामिद खान की जानिब से कहा गया कि मैं कल दलाइल दे दूं, तो उन्होंने कहा कि कल जो है वो आईनी बेंच नहीं, और अगर होगा तो टैक्स के मुकदमात के लिए होगा, आप अपने दलाइल जो है वो या तो आज मुकम्मल कर लें या फिर जो है वो परसों तक आपके दलाइल जाएंगे, मंडे तक आपके जो दलाइल है वो जाएंगे। फिर हामिद खान साहब ने कहा कि ठीक है मैं मंडे को मुकम्मल करूंगा। उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आईनी बेंच ने कुछ टैक्स के जो मुकदमात है वो सुनने हैं, तो इसलिए जो कल जो टैक्स के मुकदमात सुनने हैं, तो दीगर जो आपके दलाइल हैं वो आप मंडे को मुकम्मल कर लीजिएगा। मंडे को 11:30 बजे हामिद खान साहब देंगे, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब को इतनी जल्दी आईनी बेंच में शामिल करना ये बिल्कुल एक जो है वो अनएक्सपेक्टेड सी चीज है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब को आईनी बेंच में जो शामिल कर लेगा और टैक्स के मुकदमात लगेंगे भी आईनी बेंच में, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जिनकी सुप्रीम कोर्ट में आमद ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज थी सबके लिए, और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को टैक्स के मुकदमात के लिए लाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक भी टैक्स का मुकदमा नहीं सुना
اور کچھ لوگوں سے جن سے میں نے پوچھا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنا خاص ٹیکس کا مقدمہ انہوں نے سنا نہیں ہے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ٹیکس کے مقدمات میں جسٹس میاں گل حسن جو ہے ان کی ایکسپرٹیز ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ٹیکس کے مقدمات کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔